बच्चों, मैं नथुनी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं पाठ आपको पढ़ाता हूँ। अगला पाठ 6 काव्य। महादेवी वर्मा लेखिका है। अब इनका पाठ है हिमालय। इसमें यह 2 पाठ है, लेकिन आपको सिर्फ हिमालय से पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं जीवन परिचय। तो चलिए जिनका जीवन परिचय देखते हैं, जो 3 नंबर का आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जीवन परिचय में चलिए चलते हैं। आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय। ठीक है, इनके पिता का नाम गोविंद सहाय, जो एक अध्यापक थे, टीचर थे। ठीक है, इनके पिता क्या थे? अध्यापक थे, टीचर थे। और इनकी माता मृदुल स्वभाव की महिला थी। ठीक है, मृदुल भाषा वाली इनकी माँ थी। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। ठीक है, ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। मात्र 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। ये जब बहुत छोटी थी, 9 वर्ष की बालिका, आप समझ सकते हैं, बाल विवाह कर सकते हैं। इनका बाल विवाह हुआ था। इनके पति क्या नाम था? स्वरूप नारायण वर्मा। ठीक है, लेकिन जल्द ही इनकी माता का देहांत हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की क्या रही? सदस्य भी रही। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजी थी। भारत सरकार इनको पद्म भूषण भी प्रदान की थी। और प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति, ठीक है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद को सुशोभित भी की। ठीक है, उपकुलपति पद को सुशोभित भी की। इनकी मृत्यु 1987 में हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1987 में हो गई। अब देखिए इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं में देखिए क्या क्या है? निहार यामा। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन है? निहार यामा। इन दोनों में से आप किसी एक को लिख दीजिएगा। अब चलते हैं काव्य। तो ये जो पहला है, हे चीर महान डैश 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 रागहीन तू हिम निधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? संदर्भ। ठीक है, ये देखिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। अब क्या उसके बाद क्या लिखेंगे? हेडिंग्स, संदर्भ। हर पाठ मतलब जो है, हर पाठ के पद्यांश में आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। दूसरा नंबर पर प्रसंग लिखना पड़ेगा। और तीसरा नंबर पर उस पद्य का आपको व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, उस पद्य का आपको क्या करना पड़ेगा? व्याख्या करना पड़ेगा। और जो अगला हेडिंग रहेगा वो काव्यगत सौंदर्य होता है। वो अगला हेडिंग क्या होता है? काव्यगत सौंदर्य होता है। ठीक है, अब दूसरा जो पद्य महत्वपूर्ण है, नभ में गर्वित झुकता न कितने कठिन प्राण। ठीक है, नभ में गर्वित झुकता न डैश 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 कितने कठिन प्राण। अब अगला जो तीसरा है और अंतिम है, तो इसमें और भी, लेकिन आप सिर्फ 3 ही तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्या है? टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि डैश 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 दुख कि में समान। ठीक है, टूटी है तेरी कब समाधि डैश 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 दुख में समान। तो इस प्रकार से यह आपका पद्यांश है। आप इसे इन्हीं पद्यांशों को पढ़िएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा, व्याख्या लिखिएगा, काव्य का सौंदर्य लिखिएगा। मतलब ये हेडिंग्स आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो 6 नंबर में आप अच्छा लिखते हैं तो निश्चित है 5, 5.5 या हो सकता है 6 भी आपको मिल जाए, राइटिंग अच्छी रही तो इस प्रकार से हर पाठ का जो पद्यांश है वो 6 नंबर का आता है। और ये गद्यांश में जो जीवन परिचय है वो कै नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। ठीक है,
तो आप अच्छे से अच्छे तैयारी करके पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।